In this video, we will talk about the uses of the definite article. The definite article, the is used when we talk about a particular person or thing. In our previous lecture, I talked about that when we talk about a particular person or things, so we use the article the, which we call definite article. You already know that. Or one already refer to, या बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ को रेफर किए गए हो, that is when it clear from the context which one already refer to, और वो किसी context से हमें क्लियर हुई हो. फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी चीज़ के बारे में पहले किसी से बात की हो और फिर हम उनसे वो बात करते हैं, तो उसको पता होता है कि हम वही खास चीज़ की बात करते हैं. That is when it clear from the constant which one we mean, जिससे हमें वो बिल्कुल साफ पता हो कि वो वही हम बात करते हैं जिससे हमारा अंदाज़ा है और हमें ऑलरेडी पता है. The book you want is out of print. अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल को देखिए. The book you want is out of print. मतलब है कि which book, हम किसी खास किताब के बारे में बात करते हैं. The book you want is out of print. The one you want. अब ये तो वही किताब है ना जो दूसरा बंदा चाहता है. The one you want. Let's go to the park. Let's go to the park. अब यहाँ पर जो है हम किसी खास पार्क के बारे में बात करते हैं कि the one which is in town, the park in this town, या the park in somewhere else, because we already know from the context and the person जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं उसको भी पता है कि मैं किस पार्क के बारे में बात कर रहा हूँ. The park in this town. So यहाँ पर ये रेट पर जो मैं लिखाई कर रहा हूँ, it is just for understanding, लेकिन ये किसी कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चल जाता है क्योंकि हमने ऑलरेडी उस चीज़ को रेफर किया गया हो, रेफर की गई हो किसी बात में, तो तब दूसरे बंदे को पता होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं. ये तो एक ही यूज हो गई डेफिनेट आर्टिकल की, which is the main use of the definite article. Number second is when a singular noun is meant to represent a whole class. जब हमारे पास एक सिंगुलर नाउन हो और वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करती हो. फॉर एग्जांपल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. और हम किसी काउ के बारे में बात करते हैं तो हम पूरी ही रेफर करते हैं, तो देन वी कैन से द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. और वी में से और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि cows are useful animals. Cows are useful animals. तो यहाँ पर जब हम एक ही काउ को जो होल क्लास को रिप्रेजेंट करती है तब हमें द की जरूरत होती है. और अगर हम वैसे ही बात करते हैं, अगर हम प्लूरल सब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो then we can say cows are useful animal. You can say in both way. Before some proper names, these kind of place and names are, ये हमारे साथ ये है कि इसके साथ हम दा लगाते हैं. ये खास कुछ नेम्स है और these are ocean and seas. जब हम किसी oceans और seas के बारे में बात करते हैं तब the Pacific Ocean, the Black Sea. जब हम rivers के बारे में बात करते हैं the Ravi, the Ganga, the Nile. अगर हम canals के बारे में बात करते हैं the Suez Canal. Desert के बारे में हम बात करते हैं the Sahara, the Gobi. Group of island के बारे में जब हम बात करते हैं the West Indies, the Caribbean. माउंटेन रेंज के बारे में जब हम बात करते हैं द हिमालयाज, द एल्प्स. और बास हमारे साथ वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्री, बहुत कम ही कंट्री के नाम है, वो भी कुछ खास वजह से, विच इंक्लूड वर्ड लाइक रिपब्लिक एंड किंगडम.
जब हमारे पास उसमें किंगडम और रिपब्लिक आ जाते हैं तब ही हम बात करते हैं द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, सो द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आल्सो द यूक्रेन। सो ये हमारे साथ जो है प्रॉपर नाउन के साथ हम दा लगाते हैं, लेकिन इसकी कुछ वजह है, वो ये है कि ये हमारे पास खास चीज़ें हैं, जिस तरह ओशन है, रिवर्स, कैनल, डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन रेंज। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक, कुछ खास किताबें होती है जो बड़े अहमियत के हामिल होती है और मशहूर भी होते हैं, तो उसके साथ हम दा लगाते हैं। द होली कुरान, द एलियड, द वेदास, बिफोर द नेम ऑफ थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड, जो बहुत यूनिक होते हैं ना, जिस तरह हमारे साथ सन है, द सन, द स्काई, द ओशन, द अर्थ, द सी। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास, हमारे पास या तो इससे पहले एडजेक्टिव होती है या डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास होती है। ऐसी क्लास आ जाती है जिसमें वो जो हमारे साथ नाउन आ जाता है तो उसको मज़ीद जो है वो क्लेरिफाई करती है। तो हमारे साथ जो है द ग्रेट सीजर, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। द इमॉर्टल जो है एडजेक्टिव है। द इमॉर्टल शेक्सपियर, द ग्रेट सीजर। तो इस तरह के नाउन जो इसके साथ एडजेक्टिव आ जाती है, एडजेक्टिव क्लॉज आ जाती है, तब हम उसके साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल दा ही लगाते हैं। हाँ, there are some other uses with superlatives, डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव हम जब इस्तेमाल करते हैं तब उसके साथ भी हम दा ही डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। The darkest cloud has a silver lining. This is the best book of elementary chemistry. तो you can see हमने दा लगा दिया with the superlative degree with ordinals। जब हम ordinals की बात करते हैं, हमारे साथ ordinals adjective की बात आती है numeral ऑर्डिनल में, हमारे पास ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। तो यहाँ फर्स्ट जो है ये ऑर्डिनल है और हमारे साथ यहाँ द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं तब उसके साथ हम द लगाते हैं। ही कैन प्ले द फ्लूट। बिफोर एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन इज अंडरस्टूड, उस एडजेक्टिव के साथ जब हमारे पास नाउन जो है वो अंडरस्टूड हो, हम ऑलरेडी जानते हैं हम किसके बारे में बात करते हैं। द पुअर आर ऑलवेज विद अस। द पुअर पीपल, द पीपल व्हेन व्हिच वी रेफर्ड। सो यहाँ पर द जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। Before a noun with emphasize to give the force of superlative, हम उस नाउन के साथ अक्सर सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं जो अक्सर हम इस पे जोर देते हैं या वो हमें ऐसा फोर्स देते हैं कि एक सुपरलेटिव डिग्री हम इस्तेमाल करते हैं। द वर्ब इज द वर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि द वर्ब इज द वर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास द चीफ वर्ड, जो चीफ वर्ड है वो हमारे पास एक सेंटेंस में क्या है, वो ये है कि द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस। सो ये भी हमारे साथ डेफिनेट आर्टिकल का एक यूज है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।